गुड मॉर्निंग टू BLED फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कोठारी कमीशन आपका चल रहा था और कोठारी कमीशन में हम पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं अध्यापक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण या टीचर एजुकेशन। तो कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा के बारे में जो बताया है, तो सबसे पहले उन्होंने भारत में अध्यापक शिक्षा की स्थिति के बारे में बताया कि भारत में अध्यापक शिक्षा की स्थिति कैसी है। तो इनका कहना था कि जो भारत में अध्यापक शिक्षा का स्तर है वो अत्यंत निम्न और मध्यम स्तर का है, अर्थात कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ स्तर का प्रशिक्षण शिक्षकों को टीचर एजुकेशन के माध्यम से नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है या अध्यापक शिक्षा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं शैक्षिक जीवन की मुख्य धारा से अलग है, अर्थात वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बेस्ड है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अपेक्षा। तो सबसे पहले इन्होंने कोठारी आयोग ने भारत में अध्यापक शिक्षा की स्थिति के बारे में इन बातों के आधार पर स्थिति को स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं कि इसके आगे उन्होंने और कौन कौन से सुझाव दिए हैं भारत में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में। सबसे पहले इन्होंने बताया कि हर प्रशिक्षण कॉलेज में प्रभावकारी पुरातन छात्र संगठन की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा कि ऐसे कॉलेज जहां पर अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, टीचर एजुकेशन के पढ़ाई चल रही है, ऐसे कॉलेजों में एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहिए जहां पर पूर्व में पढ़े हुए प्रतिभाशाली या प्रभावकारी छात्र उनको उस संगठन में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि समय समय पर उनकी भी सेवा या उनका भी सुझाव अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में लिया जा सके। इसके बाद प्रशिक्षण कॉलेज में दक्ष स्टाफ नहीं है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में यथार्थवाद का अभाव है। इन्होंने कहा कि जो प्रशिक्षण कॉलेज है, जो टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो स्टाफ है जो उनको पढ़ाता है, कहीं ना कहीं उनमें दक्षता की कमी है। और जब प्रशिक्षक ही दक्ष नहीं होगा, तो वो भली प्रकार से जो टीचर ट्रेनर होगा, जब वो ही उतना दक्ष नहीं होगा, तो वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यूपिल टीचर्स को उतना अच्छी प्रकार से भली प्रकार से ट्रेन नहीं कर पाएगा। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में यथार्थवाद का अभाव। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार की अध्यापक शिक्षा चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें वास्तविकता या यथार्थवाद का भी अभाव देखने को मिलता है। भारत में अध्यापक प्रशिक्षण रूढ़िवादी है, व्यावसायिकता को बढ़ाया जाए। इन्होंने सुझाव दिया कि भारत में जिस प्रकार का अध्यापक प्रशिक्षण चल रहा है वो रूढ़िवादी है और यह परंपरागत तरीकों पर चल रहा है या सैद्धांतिक पक्ष के पर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें व्यावसायिकता की कमी है, उसको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा शास्त्र को एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए। BA और MA में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए। इन्होंने कहा शिक्षा शास्त्र जो है वो सिर्फ टीचर ट्रेनिंग का कोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी स्थान पाठ्यक्रम में दिया जाना चाहिए, यानी कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें भी इसे स्थान देना चाहिए, और BA और MA में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शिक्षा शास्त्र को स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र को स्कूल विद्यालयों में शुरू किया जाए। शिक्षा शास्त्र के स्कूल का प्रत्यय अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों से कहीं व्यापक हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा शास्त्र विषय है उसको स्कूल विद्यालयों में भी स्थान दिया जाना चाहिए, शुरू करना चाहिए, और उसका संप्रत्यय जो है, यानी कि जो एकेडमिक के रूप में जो शिक्षा शास्त्र है उसका प्रत्यय जो शिक्षा शास्त्र एजुकेशन जो प्रशिक्षण कॉलेजों में, टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, उसका प्रत्यय कहीं अधिक व्यापक होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एजुकेशन की अपेक्षा। इसके बाद प्रशिक्षण कॉलेजों के स्टाफ के लिए अच्छे प्रकार से योजनाबद्ध विषय के अनुरूप मुख्य अभिविन्यास पाठ्यक्रम का संगठन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रशिक्षण कॉलेजों के स्टाफ है उनके लिए समय समय पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी या इस प्रकार का ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम भी उनके लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए, उनको प्रोवाइड कराना चाहिए।
सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा में एकीकरण पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया जाए। इसके अनुसार 4 वर्ष पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। परिष्कृत मूल्यांकन जैसे रेटिंग स्केल इत्यादि का विकास किया जाए। तो इन्होंने एक सुझाव और दिया कि जो सामान्य पाठ्यक्रम है यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है, और व्यावसायिक शिक्षा यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है, उनको एसिमिलेट कर देना चाहिए, उनका एकीकरण करना चाहिए, और इस प्रकार से उसका जो समय निर्धारित किया जाए वो 4 वर्ष का होना चाहिए। और इसके उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसा कि आपका बीएलएड कोर्स चल रहा है वो उसी पर आधारित है। इसमें सामान्य यानी कि एकेडमिक कोर्स भी सम्मिलित है, और आपको ये ग्रेजुएशन की मान्यता भी देता है। साथ साथ ही आपको प्रोफेशनल शिक्षा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की भी मान्यता दे रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ये है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक अपना सुझाव दिया है, और उसका समय जो है वो भी 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। परिष्कृत मूल्यांकन जैसे रेटिंग स्केल इत्यादि का विकास किया जाए, यानी कि जो मूल्यांकन है उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, और रेटिंग स्केल जैसे तरीकों से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सेवारत कर्मचारियों के लिए अवकाशकालीन संस्थाएं हों, इनमें 30 से 40 दिनों का अल्पकालीन पाठ्यक्रम हो। जो सेवारत कर्मचारी हैं, जो ऑलरेडी जॉब में निहित हैं, जो जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अवकाशकालीन उनके छुट्टी के समय में क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए उनको। और इस प्रकार से जो क्लासेस होती हैं वो सायंकालीन होनी चाहिए, या उनके अवकाश के समय होनी चाहिए, जिसमें उनको अपने व्यवसाय से समय मिल पाए, ऐसे अवकाश के समय। और ये जो क्लासेस हैं वो 30 से 40 दिन, या इसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए जो 30 से 40 दिनों में पूरा हो सके। इसके बाद अगला पॉइंट है छात्राध्यापकों की फीस माफ़ हो, उन्हें छात्रवृत्ति तथा ऋण उपलब्ध हो। यानी कि जो छात्राध्यापक है, पीपल टीचर है, उनकी फीस माफ़ होनी चाहिए, और उन्हें स्कॉलरशिप या उनको पढ़ने के लिए अगर कोई ऋण है, ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षण में केवल प्रथम व द्वितीय छात्रों को चयनित किया जाए। प्रशिक्षण में जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के छात्र हैं उन्हीं का चयन किया जाना चाहिए। जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उनमें जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं और जो सेकंड डिवीज़न पास हुए हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्शन उनका किया जाना चाहिए। किसी भी तृतीय श्रेणी के छात्र को प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला ना दिया जाए, यानी कि जो थर्ड डिवीज़न पास स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कोठारी आयोग ने अपने अध्यापक प्रशिक्षण या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे इसी टॉपिक पर हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।